बुलेटिन का आगाज करते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात बदलते मौसम को लेकर के करेंगे। हरियाणा में लगातार मौसम बदल रहा है। हरियाणा के 9 जिलों में आज भी बूंदाबांदी के आसार हैं, बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज पंचकूला, यमुनानगर, मेवात और पलवल जिलों में गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं 3 से 6 मई के बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। और इसके अलावा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी समेत कई जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं भी हैं। मौसम विभाग ने किसानों और आमजन को मौसम में बदलाव को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग का ये कहना है कि इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। वहीं आगामी दिनों में आंधी, बारिश के चलते सतर्कता बरतने की जरूरत भी रहेगी। तो मौसम लगातार बदल रहा है, मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से गर्मी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई। पूरे भारत में झुलसा देने वाली गर्मी और रात में भी गर्म रातों का अलर्ट पिछले दिनों जारी किया गया। लेकिन जैसे ही महीना बदला, मई की शुरुआत हुई, तो मई की शुरुआत में ही मौसम परिवर्तनशील बना। रातें थोड़ी ठंडी हुई हैं, दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आम लोगों को गर्मी जो बढ़ रही थी, असहनीय जो गर्मी एकदम से हो गई थी, उससे थोड़ी राहत मिली है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं जमीनी स्तर पर क्या कुछ स्थिति फिलहाल है, जानकारी ले लेते हैं। पंकज कंबोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इंद्री से। इंद्री में पंकज, फिलहाल मौसम सही नजर आ रहा है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट और कितना बदलाव मौसम में देखने को मिल रहा है? देखिए नंदर, बताना चाहूंगा जिस तरीके से कल हुई बरसात के चलते मौसम करवट लेता नजर आ रहा था, वहीं जो भीषण गर्मी है उससे लोगों को राहत मिली थी। और अब जो मौसम विभाग की एडवाइजरी है वो जारी की गई है कि आज दोपहर बाद मौसम परिवर्तन हो सकता है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ऐसे में जो आमजन है, जो लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में आते थे, पहले भीषण जो गर्मी पड़ती थी उसमें 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक जो आवागमन है वो कम हो जाता था। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो, या कल की बात की जाए तो, दोपहर के समय भी जो है भीड़ भाड़ पूरी बाजारों में रौनक है नजर आ रही है। लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं क्योंकि राहत इस बरसात की वजह से मिली है, जिससे जो है लोगों का जो आना जाना है बाजारों में लगा हुआ है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है पंकज, उसको लेकर के लोगों में किस तरह की स्थिति, किस तरह का जो राहत लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं? क्योंकि झुलसाती हुई गर्मी, बीमारियां भी लगातार बढ़ गई थी, अस्पतालों में लोग पहुंचने लगे थे बढ़ती गर्मी की वजह से। अब क्या स्थिति सामान्य नजर आ रही है? देखिए हॉस्पिटलों की अगर बात की जाए तो हॉस्पिटलों में अभी भी जो है भीड़ नजर आ रही है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है, खासकर उन लोगों की है, चाहे इसमें बुजुर्गों की बात करें या फिर छोटे बच्चों की बात करें, डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं, साथ साथ उल्टी और दस्त जैसी जो बीमारियां हैं वो लगी हुई है। क्योंकि भीषण गर्मी इतनी अत्यधिक पड़ रही थी, इसमें जो है बीमारियों का खतरा अत्यधिक बना रहता है। लोगों को सचेत भी किया जाता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी लोग जो है अपने काम के लिए निकलते हैं और हल्की सी लापरवाही के चलते डिहाइड्रेशन और अन्य बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है सीएससी की बात करें या फिर पीएससी की बात करें, वहां पर जाकर के जो मरीज आते हैं उनको बताते हैं कि आप लोग जब भी बाहर निकले तो अपने साथ पानी की बोतल कैरी करके चले, नींबू पानी और गन्ने का जूस या शिकंजवी का उनका सेवन करें, ताकि जो पानी शरीर में पानी का लेवल है वो कम ना हो और आप बीमारियों से ग्रसित ना हो। जी बिल्कुल, ये सावधानियां बरतने की जरूरत है अभी भी, क्योंकि बेशक बारिश की वजह से थोड़ी राहत मिली है लोगों को, लेकिन गर्मी का मौसम अभी भी चल रहा है। राजेंद्र दहिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से भी ताजा अपडेट ले लेते हैं। राजेंद्र, फरीदाबाद को लेकर के फिलहाल मौसम की स्थिति क्या बनी हुई है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट है?
लगभग जो है टेम्परेचर पहुंचने वाला है और कहीं ना कहीं लगातार जो उमस भरी गर्मी है वो अब यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि जो झुलसने वाली गर्मी थी उससे लोगों को काफी राहत मिली है, क्योंकि बीते दिनों हल्की बरसात हुई थी जिसके कारण मौसम में जो है गिरावट आई, तो उसके कारण कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि दिन के समय में निकलना अभी भी काफी चुनौती भरा रहता है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अपने काम से घर से निकलते हैं तो उनको अपने गंतव्य तक पहुंचना काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ हैं कि जो झुलसा देने वाली गर्मी है उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान हो जाते हैं। हालांकि बात करें जिस तरीके से जो मौसम में गिरावट आई है तो उससे राहत जरूर लोगों को मिली है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है तो बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। पहले जिस तरीके से जो ओपीडी है उसमें 150 के करीबन लगभग गर्मी से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो मरीज सरकारी अस्पताल में पहुंच रहे थे। इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी दिशा निर्देश जो है तमाम डॉक्टरों को दिए थे कि जो भी गर्मी से पीड़ित, जो गर्मी से बीमारियां लगती हैं उनसे पीड़ित कोई भी व्यक्ति अस्पताल में पहुंचता है तो उसका प्राथमिक तौर पर इलाज किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। और जिस तरीके से लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि वो सर पर कपड़ा ढांप कर निकलें और साथ में आप पानी की बोतल भी लेकर चलें। जी इतने बिल्कुल राजेंद्र, रातें भी गर्म होने लग गई थी पिछले दिनों। देखा गया किस तरह से 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रात का तापमान, यानी रात में भी सोना मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए। अब जरूर कहीं ना कहीं राहत मिली है मौसम में बदलाव के कारण। दिन के तापमान में भी गिरावट है। कुल दिन के तापमान में काफी गिरावट आई है, क्योंकि 37 डिग्री तक जाने वाला है और अभी की बात करें तो करीब 33 से 34 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। तो काफी गिरावट आई है। 42 के लगभग टेम्परेचर था और जो बरसात आई बीच में तो पड़ी, तो उन दिनों बिजली के जो कट हैं उनसे भी लोग परेशान रहे और रात में जैसे ही बिजली चली जाती थी तो उनके लिए और ज्यादा परेशानी जो है लोगों के लिए खड़ी हो जाती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जब लोग परेशान होते हैं और उसके ऊपर से अगर लाइट भी चली जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी बन जाती है। तो इसको लेकर लगातार हालांकि तमाम जो जिला प्रशासन है उनकी तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है और साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से भी एडवाइजरी गर्मी को लेकर जारी की गई। जी बिल्कुल। संजय कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं रेवाड़ी से, उनसे भी ताजा अपडेट को लेकर के अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। संजय, रेवाड़ी में क्या कुछ स्थिति फिलहाल मौसम को लेकर के बनी हुई है और क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से? देखिए कि अप्रैल के महीने से ही जो है मौसम आग बिचौली खेल रहा है और लगातार जो है आंधी, तेज हवाएं और बूंदाबांदी लगातार हो रही है और जिससे कहीं ना कहीं जो मौसम है, एक बार जरूर थोड़ा सा तापमान बढ़ा था लेकिन उसके बाद फिर से बूंदाबांदी हो जाती है। और इधर मैं आपको बताऊं तो अभी लगातार जो है 14 और 15 मई तक जो 5 पश्चिम विक्षोभ आने हैं उसकी वजह से ये 15 मई तक मौसम जो तापमान है वो सामान्य से कम रहेगा। बात करें तो पूरे जो एनसीआर की बात करें या हरियाणा की बात करने लगे तो 33 से 39 डिग्री जो दिन का तापमान है वो लगातार 15 दिन तक रहने वाला है और रात के तापमान में भी कमी है, तो इससे लोगों को राहत जरूर मिल रही है। और उसके बाद जो है 15 मई के बाद नौतपा शुरू हो जाएगा और इससे जो है जो मौसम है वो लगातार बूंदाबांदी और जो हवाएं चलने के आसार है अगले 14 और 15 दिन के बीच में भी। जी जितेंद्र। जी बिल्कुल। नौतपा अभी शुरू होना है, लेकिन उससे पहले ही जो तपिश देखने को मिली गर्मी की, रेवाड़ी में भी वही स्थिति देखने को मिली। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में, हरियाणा में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में तापमान पहुंचा था संजय, लेकिन अब उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही। जी बिल्कुल जितेंद्र, मैंने आपको बताया कि 2 और 3 दिन को अगर छोड़ दे तो अप्रैल के महीने में भी कहीं ना कहीं तापमान सामान्य से कम ही रहा था और अभी जो मई का महीना है जिसमें हम कह सकते हैं कि गर्मी अपने जो है शुमार पे रहती है, लेकिन अभी आने वाले 14 तारीख तक जो है तापमान सामान्य से कम है। और आज की बात करें तो आज भी जो रेवाड़ी का तापमान है वो 34.9 डिग्री के लगभग है और रात के तापमान में भी काफी कमी है।
तो लोग राहत जरूर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तपिश अभी लोगों को जो है 15 दिन तक नहीं सताएगी और उसके बाद जो है 9 तपा जो है शुरू होगा। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो 5 पश्चिमी विक्षोभ आने हैं जो मौसम वैज्ञानिकों की माने, तो ये सब उसकी वजह से हो रहा है और इससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। अभी भी जो है तापमान में काफी गिरावट है, ऐसा लग नहीं रहा है कि आज जो है मई के महीने में हम खड़े हैं, क्योंकि मई के महीने में तापमान 44, 45, 46 डिग्री तक होता है, तो लोगों को काफी राहत है इससे। तो 14 और 15 तारीख के बाद जो है 9 तपा शुरू होगा, उसके बाद तापमान में एकदम से बढ़ोतरी होगी और लोगों को जो है तपिश का एहसास होगा। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए राजेंद्र दहिया, जिस तरह से बता रहे हैं संजय कौशिक भी कि 9 तपा जब शुरू होगा तो गर्मी की तपिश एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन अभी क्योंकि कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाले हैं हरियाणा में अलग अलग जगहों पर, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां स्थानीय स्तर पर की गई हैं ताकि क्योंकि बरसात होगी और उसके बरसात में अगर वो स्थिति जो दिखती है वैसी स्थिति ना बने। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 3 और 5 तारीख की आगामी जो 3-5 तारीख आ रही है उसको बरसात का अलर्ट किया गया है और इसको लेकर हालांकि तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने पूरे शहर का दौरा इस बात को लेकर किया है कि ताकि कहीं भी कोई जलभराव ना हो। तमाम जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी जो जिले के डीसी हैं उनकी तरफ से दी गए हैं और खुद जिले के डीसी आयुष सिन्हा पूरे शहर का दौरा करके आए थे। जहां पर भी उनको कमी लगी तो उसी समय मौके पर उनको दिशा निर्देश दिए गए कि यहाँ से उन नालों की सफाई की जानी चाहिए और 7 दिन में ये सुनिश्चित करने के लिए बोला गया था कि कहीं कोई जो है पानी जब बरसात आए तो ना भरे और लोगों को परेशानी ना हो। तो आने वाले दिनों को देखते हुए और गर्मी में जिस तरीके से लोग बेहाल है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट पर नजर आ रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, तो लगातार जो है इनको लेकर तैयारियों का दौर पहले से चलाया हुआ था, लेकिन कई बार देखने में आता है जब बरसात आती है तो तमाम जो दावे किए जाते हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजेंद्र दहिया। इंद्री से हमारे साथ पंकज कंपोज लगातार बने हुए हैं, संजय कौशिक रेवाड़ी से बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन भी जुड़ गए हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। चंद्रमोहन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, बताएं। जी जी सर, मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है, उसी को लेकर के ताकि प्रदेश के लोग अलर्ट भी रह सकें और बदलते मौसम को लेकर के, उसी को लेकर के आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है और कैसी स्थिति आने वाले समय में रहने वाली। बिल्कुल, देखिए सर, इस प्रकार से अप्रैल महीने में मौसम में बड़े उलट फेर देखने को मिले। पहले पखवाड़े में बारिश, ओलावृष्टि और तेज गति की हवाएं चली अप्रैल में जी। उसके बाद धीरे धीरे तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गए, रिकॉर्ड तो तापमान बढ़े। उसके बाद फिर 27 तारीख से आंधी अंधड़, हल्की बारिश, बूंदाबांदी, बादलवाई देखने को मिली, तापमान में गिरावट हुई। आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार की परिस्थितियां बनी रहेंगी, क्योंकि एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिनकी वजह से लगातार हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में मौसम बदलता रहेगा। आज रात्रि को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर से बादलवाई, और कल पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में येलो अलर्ट जारी है, क्योंकि कल पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में हल्की बारिश, बूंदाबांदी और तेज गति की हवाएं आंधी अंदर चलने की संभावना बन रही है। ये परिस्थितियां लगातार पहले पखवाड़े में देखने को मिलेंगी और जिससे बार बार मौसम में बदलाव होगा और बीच बीच में हल्की बारिश, बूंदाबांदी की गतिविधियां रहेंगी। जो अनुमानतः मई महीने में तापमान 48-49 डिग्री पहुंच जाते हैं, इस बार मई महीना पिछले सालों की तुलना में ठंडा रहेगा। जी, 9 तपा भी इसी महीने में होता है शायद? इसी महीना में है। तो वो जो 9 तपा की गर्मी, जो तपिश होती है, वो हमने पहले ही अप्रैल में झेल ली, ऐसा है क्या कहीं? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, 9 तपा जो है 25 मई से लेकर 2 जून के बीच में होता है। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधी होती हैं, सीधी पड़ती हैं पृथ्वी पर, तो इसलिए यहाँ पर तापमान बढ़ जाते हैं। परंतु पिछले साल भी 9 तपा में बार बार मौसम परिवर्तनशील रहा पिछले साल, इस बार भी मौसम परिवर्तनशील रहेगा, तो तापमान
ये नहीं है कि हीट वेव नहीं चलेंगी, परंतु हीट वेव के जो दिन है उनमें कमी आएगी और तापमान जो 48 पहुंच जाते हैं उसमें भी कमी देखने को मिलेगी और मई के महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। जी, मई महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन पंकज, अगर बात की जाए इंद्री की, स्थानीय प्रशासन की, क्योंकि अगर बारिश होती है अनुमान से अधिक, अगर सामान्य से अधिक अगर बरसात होती है, उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि मौसम बदलता है, मौसम से कई तरह की परेशानियां भी साथ में लेकर के आता है। बदलता है, जो बताया जा रहा है कि कल और बरसात जो है पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, बरसात और तेज हवाएं आ सकती है। ऐसे में जिला प्रशासन की बात की जाए तो अलर्ट मोड पे है। वहीं जो है गड्ढों को भी देखा जा रहा है, चाहे नाले की बात करें ताकि गंदगी ना हो। मच्छर मक्खी जो होते हैं आजकल गर्मियों की अगर बात की जाए तो गर्मियों में जो मच्छर मक्खी हो जाते हैं इससे बीमारी फैलने का खतरा होता है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे है, वही स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी अलर्ट मोड पे हैं और जो है अपनी मॉनिटरिंग कर रही है हर एरिया में जाकर के कि जो पानी है वो जमा ना हो और लगातार जो है लोगों को भी सचेत किया जा रहा है कि आप लोग जो बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट जो है किया जा रहा है। चाहे इसमें बुजुर्गों की बात करें, बच्चों की बात करें, तो तमाम ऐसी जो बारीकी से स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो देख रही हैं और लोगों को इस बारे में सचेत कर रही हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है चंद्र के, जो अप्रैल महीने में भीषण गर्मी पड़ी है, 40 से 42 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया है। यह अमूमन देखा जाता था कि मई और जून के महीने में इस तरीके का टेम्परेचर होता था, भीषण गर्मी पड़ती थी। लेकिन अब की बार जिस तरीके से ये गर्मी पड़ी है, ये दर्शाता है कि इसके साथ साथ जो बीमारियां हैं वो भी फैलने का खतरा इस समय बना हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर इस समय नजर आ रही है। इधर बिल्कुल संजय, रेवाड़ी की अगर बात की जाए तो क्योंकि यहाँ भी इसी तरह से मौसम परिवर्तनशील बने रहने की संभावनाएं हैं, उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मलेरिया, डेंगू या वायरल फीवर, जो कि अमूमन देखा जाता है कि मानसून के दिनों में बारिश के बाद जब मच्छर पैदा होते हैं तो उस वक्त ये जो बीमारियां हैं ये ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मई के महीने में भी अगर बारिश होती है तो सीधी सी बात है कि बारिश होगी तो मच्छर भी पैदा होंगे। और जो मच्छर है, चाहे वो डेंगू की बात कर ले, डेंगू के मच्छर या मलेरिया की बात कर ले, मलेरिया के अभी भी 2-3 केस रेवाड़ी में आए हैं। और अगर मान लो बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो मलेरिया, डेंगू और जो वायरल फीवर जो होता है, सीजन का फीवर होता है, वो जरूर यहाँ बढ़ सकता है। तो उसके लिए जो प्रशासन है वो अलर्ट है। और यहाँ मैं आपको बताऊं तो सरकारी अस्पताल है, उसमें डेंगू के लिए तो एक अलग से वार्ड भी जो है 12 महीने तक बना रहता है। और डेंगू का अगर कोई पेशेंट होता है तो उसको उसमें एडमिट किया जाता है। अब मलेरिया जो है उसकी लगातार जो है प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग जांच करता है और सभी जगहों पर जाकर जो लार्वा है डेंगू के लगाओ, चाहे वो किसी तरह के लार्वा होते हैं मच्छर के, उनको मारने की कोशिश करता है। और उन लोगों को जहाँ पानी भरा होता है उन लोगों को नोटिस भी थमाया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन तो अलर्ट है। लेकिन जो बीमारियां जो मानसून सीजन में आती है, अगर मई के महीने में बारिश होती है तो वही जो बीमारियां हैं वो मई के महीने से ही शुरू हो सकती है। जी तेंदर। बिल्कुल डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या ऑब्जर्वेशन आपकी है, मौसम विभाग की है, जिस तरह से मौसम अचानक से मौसम में इस तरह के बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं? जब गर्मी होनी चाहिए तब बारिश हो रही है, जब बारिश की स्थिति होनी चाहिए, मानसून की स्थिति होनी चाहिए, तब बारिश कई बार नहीं देखने को मिलती है। जब सर्दियां शुरू होती हैं और सर्दियां खत्म होती हैं तब भी ये माना जाता था कि बारिश से ही सर्दी शुरू, बारिश के बाद ही सर्दी खत्म। इस तरह की मान्यताएं थी, इस तरह के विचार पहले रहते थे। लेकिन अब लगभग सारी चीजें बदलती हुई नजर आ रही। डॉक्टर चंद्रमोहन जो देखने, हाँ सर जी, जो मौसम के मिजाज देखने को मिल रहे हैं, मतलब बड़ा उलटफेर हो रहा है। सर्दियों में सर्दी नहीं होती, गर्मियों में गर्मी नहीं होती, जिन दिनों में बारिश होनी है वहाँ उन दिनों में बारिश नहीं होती। तो बड़ा उलटफेर हो रहा है। तो इसके पीछे क्लाइमेट चेंज की जो स्थितियां हैं जिसमें मानव कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। वनों की कटाई है, अंधाधुंध खनन है और बहुत ज्यादा चीजें हैं जिससे मौसम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उससे
मौसमी चक्कर जो है उसमें बदलाव हो रहा है। मैंने कल भी बताया था कि मौसमी चक्कर में बदलाव से मतलब ये सारी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। जहां पर बाढ़ आती थी वहां पर सूखा पड़ रहा है, जहां पर सूखा पड़ता था वहां पर बाढ़ आ रही है, जैसे राजस्थान वगैरह या गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ आमतौर पर सूखा रहता था। और लगातार 5-7 सालों से जो ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर लगातार बाढ़ आ रही है और बिहार, उड़ीसा में जो बाढ़ आती थी वहाँ लगातार सूखा पड़ रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज का असर कहीं ना कहीं मौसमी चक्कर पर पड़ रहा है। तो मौसमी चक्कर पर जब पड़ रहा है तो इस प्रकार की गतिविधियां हमें देखने को मिल रही है। गर्मियों में गर्मी नहीं, सर्दियों में सर्दी नहीं, बारिश में बारिश नहीं। तो क्या इस बार मानसून को भी प्रभावित कर सकता है मौसमी चक्र? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो इन दिनों में जो तेज गर्मी पड़ती है, जब जितना तपता है उतनी ही ज्यादा बारिश होती है। परंतु मई इस बार नहीं तपेगा, तो बारिश मानसून शुरू में तो सामान्य रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे जून तक भी सामान्य रहेगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर में सामान्य से नीचे रहने की संभावना है, क्योंकि कुछ परिस्थितियां जैसे इस बार अल नीनो की परिस्थितियां बनेगी, तो जिसमें बारिश कम होती है। पिछले 2 सालों से ला नीनो की परिस्थितियां थी, जिसमें बारिश भी ज्यादा हुई थी और सर्दी भी ज्यादा पड़ी थी। जी। तो किसानों के लिए विशेष रूप से आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किसानों के लिए यही है कि अपना जो मौसमी चक्कर जो बदल रहा है उसके साथ अपना फसली चक्कर चलाएं, क्योंकि जो लावनी या जो कटाई के दिनों में बारिश आती है तो उसको थोड़ा सा आगे या पीछे करें, तो जब भी कुछ ऐसा होगा। साथ में मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए मौसम विभाग के द्वारा जो लगातार अलर्ट जारी किए जाते हैं, सोशल मीडिया, न्यूज मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को देखते रहें और इन अलर्ट का पालन करें और अपनी कृषि या अपने जो कृषि संबंधी कार्य करें। जी बिल्कुल। पंकज, अगर बात किसानों की जाए तो बदलते मौसम की मार किसानों पर पिछले दिनों काफी पड़ी और अभी तक लगातार जारी है, लेकिन आगे भी मौसम क्योंकि परिवर्तनशील रहने वाला है, आगे फसलों की बुआई भी किसानों को करनी है, उसको लेकर के किसान क्या तैयार हैं? बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी बीते दिनों की बात की जाए तो ओलावृष्टि और जो है तेज बरसात हुई थी, किसानों की जो गेहूं की फसलें हैं वो नष्ट हो गई थी। अब की अगर बात की जाए तो अब गेहूं का सीजन आमतौर पर खत्म होने को है। इक्का दुक्का जो है फसलें रह रही है और ढेरिया जो है अनाज मंडियों में पहुंच रही है। अब की अगर बात की जाए, किसानों के लिए ये बरसात जो है लाभकारी रहेगी, क्योंकि चाहे सब्जी की फसल है, गन्ने की फसल है या फिर चारे की फसल है, उन पर जब बरसात होगी तो जो बीमारियां आई हुई है, किसान स्प्रे कर कर अपनी फसलों को बचा रहा है, उस बरसात से जो है उन फसलों को लाभ मिलेगा और पैदावार बढ़ेगी। इससे किसान खुश भी रहेगा, क्योंकि जब तक बरसात नहीं होगी, ये बरसात किसानों के जो सब्जी उत्पादक किसान हैं उनके लिए लाभकारी मानी जा रही है। लेकिन ये तो बरसात कितनी होगी उस पर डिपेंड करता है। अगर कम होती है और अगर उसके बाद बीमारियां ज्यादा फैलने का खतरा रहेगा, लेकिन ज्यादा हो जाती है तो किसानों के लिए ये फायदा रहेगा और आवक भी सब्जी मंडियों में सब्जियों की ज्यादा रहेगी। इधर ठीक है संजय, अगर मौसम विभाग की हिदायतों के अनुसार कृषि विभाग की तैयारियों की बात करें तो किसानों के लिए क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया? देखिए, मैं आपको बताऊं तो किसानों के लिए ये है कि जो दक्षिण हरियाणा की बात करने लगे तो यहाँ मुख्य रूप से सरसों और गेहूं 2 फसलें हैं जो मुख्य रूप से यहाँ उगाई जाती है। और तो गेहूं कटाई सरसों की तो पहले ही हो चुकी है और गेहूं भी अमूमन लगभग सारा निकलकर मंडियों में आ चुका है और बिक चुका है। अब बात करने लगते हैं, यहाँ तीसरी फसल होती है बाजरे की, और बाजरे की फसल में अगर बारिश होती है तो ये किसानों के लिए ये लगा लीजिए कि सोने पे सुहागा है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो एक अच्छी बाजरे की पैदावार होगी। और साथ में यहाँ कुछ लोग किसान है वो चने की फसल भी बोते हैं, तो उस पर वो भी बारिश के ऊपर निर्भर, अगर बारिश होती है तो चना और बाजरा दोनों फसलें अच्छी होती है। और जो बात करें पशुओं के लिए ज्वार बोई जाती है, तो जो पशु बड़े चाव से खाते हैं, जिसको हम कड़वी बोलते हैं, सुखा के उसको बाद में काट के पशुओं को डाला जाता है और हरा भी डाला जाता है। तो अगर बारिश होती है तो अब जो बारिश होगी उससे किसानों को काफी फायदा होगा, चाहे वो चने की फसल हो या वो बाजरे की फसल हो या वो ज्वार की फसल हो। तो किसान तो खुश होंगे कहीं ना कहीं बारिश होने से। लेकिन इसके अंदर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर जमीन हमारी जो मई जून के महीने में अगर नहीं तपती है तो आने वाली जो फसल है, गेहूं और जो फसल है,
उस फसल में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है, उसकी पैदावार कम हो सकती है, क्योंकि जमीन का तपना बहुत जरूरी है। जितनी जमीन तपेगी उतनी ही अगली जो पैदावार है गेहूं और सब्जियों की वो अच्छी होगी। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय और पंकज आपका भी, डॉक्टर चंद्रमोहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम को लेकर के जो तमाम जानकारी आपने दी, तमाम अपडेट्स आपने दी हैं। तो मौसम लगातार परिवर्तनशील रहने वाला है और मई का महीना चल रहा है। मई में लगभग शुरुआती 15 दिन इसी तरह से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कभी बीच बीच में बूंदाबांदी तो कभी बीच बीच में हवाएं, हीट वेव भी चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।